चलिए, सबसे पहली खबर है गोपालगंज से, जहां कई गांवों में गंडक नदी का पानी भरा आया है। बंजरिया गांव के चारों ओर पानी भरा है। लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है। और बंजरिया गांव के लोगों की परेशानियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हम गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा में मौजूद हैं और हम आपको एक गांव की तस्वीर दिखाते हैं। उस गांव को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंडक नदी के कारण से इस बार कई गांव बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और उसमें से एक गांव, कौन सा गांव है ये? बंजरिया गांव है, गोपालगंज में बैकुंठपुर विधानसभा में पड़ता है। और इस वक्त आप तस्वीर देखिए, पूरा गांव जलमग्न चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और गंडक नदी के मेन धार के बीच में ये गांव पड़ता है। और जो फिलहाल तस्वीर दिख रही है इस गांव की, ऐसे कई गांव हैं जो गंडक नदी के पानी में बुरी तरीके से घिरे हुए हैं और लोगों का आने जाने का साधन बस एक नाव है, जिस नाव के सहारे वो किनारे पहुंचते हैं। लेकिन करंट इतना ज़्यादा है कि इससे इस छोटे से नाव में जाने में भी खतरा है। स्थानीय लोग इनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। क्या स्थिति है? पूरी डूबी हुई है गांव, पूरी डूबी हुई है। तो कैसे आते हैं जाते हैं लोग आप लोग? हम नाई के तरह आते जाते हैं। होती है कि इसी बार ऐसी स्थिति है? जितना बार बाढ़ आता है उतना बार स्थिति होती है। अब विधायक जी के द्वारा जो भी मदद मिल रहा है, देखिए, तो एक बात तय है, हम आपको फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। हम कैमरा में सुबह से आग्रह करेंगे दिखाने का कि चारों तरफ गंडक नदी के पानी से कई सारे ऐसे गांव हैं जो घिरे हुए हैं और फिलहाल लोग परेशान हैं। इनकी शिकायत है कि उन्होंने सरकार से आग्रह भी किया था, कई बार शिकायतें भी की है कि बाढ़ में समस्या होती है। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि विधायक की भी माने तो उन्होंने रिंग बांध बनाने की बात की थी, लेकिन फिलहाल रिंग बांध नहीं बना, जिसकी वजह से इस बार भी ये गांव डूब गया। और ऐसे कई गांव हैं गोपालगंज में जो गंडक नदी की वजह से समस्या से घिरे हुए हैं, पानी से घिरे हुए हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि गोपालगंज के कई ऐसे गांव हैं जो गंडक नदी के पानी में घिरे हुए हैं और लोग इसके वजह से बेहद परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि फिलहाल वो क्या करें। लेकिन स्थिति यही है कि फिलहाल गांव के लोग नाव के सहारे किनारे की ओर पहुंचते हैं, जरूरी सामान लेकर फिर अपने गांव की ओर चले जाते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बैकुंठपुर, गोपालगंज। और दरभंगा के भरौल, कुशेश्वर स्थान, विशनपुर और बेनीबाद के कई इलाकों में नदी का पानी भरा आया है। अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं और नदी के इस रौद्र रूप को देखते हुए बांध की मरम्मत का काम जारी है। भरौल में बांध मरम्मत का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। दरभंगा में सभी नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से कई निचले इलाके में लगातार पानी प्रवेश करता जा रहा है और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। अब भी खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन मुस्तैदी से कई जगहों पर तटबंध जो निर्माण है उसका काम करवा रहा है। इस वक्त हम दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच में भरौल जगह पर मौजूद हैं और देखिए कि किस तरह से दर्जनों मजदूर यहाँ पर बालू भरने का काम कर रहे हैं और तटबंध को सुरक्षित करने में लगे हैं। चूँकि पिछले 48 घंटे से लगातार शहर को छोड़कर बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर पानी लगातार प्रवेश करता जा रहा है और इलाके के लोग दहशत में हैं। देख सकते हैं किस तरह से युद्ध स्तर पर अभी काम चल रहा है। जो मजदूर हैं बता रहे हैं कि दिन रात हम लोग अभी तटबंध सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। यानी पास में जो आप देख सकते हैं अधवारा समूह की ये नदियां हैं, जो कमला और बागमती से इसकी मिलान होती है और इसकी वजह से ही चारों तरफ जो पानी है वो फैल रहा है, क्योंकि जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। सर, बहुत सारे डर हैं यहाँ पे कब टूट जाएगा, कब क्या होगा, कोई पता नहीं। इस समय में हम लोग दिन रात यहाँ पे मौजूद रहते हैं कि 24 घंटा रात दिन जग के रहना पड़ता है। जो स्थानीय लोग हैं वो दहशत में हैं, रतजग्गा करके किसी तरह से रात काट रहे हैं और उसके बाद एक डर जो है वो लाजमी है, क्योंकि दरभंगा शहर को छोड़कर बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर पानी प्रवेश करता जा रहा है। नदियाँ जो है लगातार उफान पर है। जिला प्रशासन लगातार कहीं ना कहीं मुस्तैदी से जो निर्देश है वो दे रहा है, मुस्तैदी से मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन फिलहाल दरभंगा के लोग दहशत में हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर से बारिश नहीं हो और कयामत नहीं आए। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और दरभंगा जिले में बाढ़ का कहर जारी है। कमला नदी का जलस्तर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन घनश्यामपुर प्रखंड के 8 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। स्कूल की छतों पर पानी पहुंच चुका है। स्थिति का जायजा लेने के लिए आज सीओ घनश्यामपुर और एनडीआरएफ की टीम ने गांव का दौरा किया है, लोगों से उनकी समस्याएं जानी हैं। सीओ और एनडीआरएफ की माने तो फिलहाल रेस्क्यू की जरूरत नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। वहीं लोगों के लिए 4 जगहों पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है, जहां से उन्हें खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। टोटल 8 गांव का हम लोगों द्वारा भ्रमण किया गया है, जो कि कमला बलान के पेट में बसा हुआ है।
भ्रमण करने का उद्देश्य यही था कि जब अभी तो पानी डाउन हो रहा है, अगर अत्यधिक मात्रा में आती है तो हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जस्ट एक ड्रिल टाइप का ये था, और साथ में गांव कहाँ लोग पानी में फंसे हुए वो सब हम लोग का देखने का पर्पस था, हम लोग उसको देखे हैं। नहीं, अभी तो हमने कमला बलान के पेट में उपस्थित 8 गांवों का भ्रमण किया। पानी अभी बिल्कुल स्तर नीचे है, रेस्क्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे साथ बैठे हुए थे घनश्यामपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी साहब, इन्होंने टोटल 8 गांवों का भ्रमण किया और भ्रमण करने के दौरान टोटल 8 गांवों को जाकर नज़दीक से देखा गया। अभी रेस्क्यू करने की कोई ऐसा नौबत नहीं है। और खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा और गंडक के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सबसे ज्यादा परेशानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उन लोगों के लिए है जिन्हें आने जाने के लिए सरकारी स्तर पर नाव की व्यवस्था नहीं की गई। और ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों ने खुद जुगाड़ के सहारे 2 टायर के ट्यूब को जोड़कर एक नाव बनाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे बनाई गई नाव से जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित उत्तरी मांडर पंचायत में पहुंचकर इस जुगाड़ नाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ऐसा अमूमन देखा जा रहा है कि जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी होते हैं उनके सहारे लोग जो नदी में आवागमन करते हैं, जो नदी किनारे जो पानी फैला हुआ रहता है वो अपने घर से आने जाने के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक टायर या ट्यूब के जो होते हैं उन पर तख्ता डाल करके ये लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी से एक तरह से कहे तो नाव बनाए, इसी के सहारे ये लोग आवागमन करते हैं। दियारा में जो घास लाने का जो काम होता है या छोटा मोटा जो काम होता है उसके सहारे ये लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरनाक भी साबित होता है। क्या किस चीज से बनाए हुए हैं आप? ये सब ट्रैक्टर का ट्यूब है और उसके लिए जो है हम लोग खेत देखने जा रहे हैं। और पानी बहुत आया, धान लगाए थे, देखते हैं कि डूब गया कि बचा हुआ है, उसी को देखने जा रहे हैं इसके सहारे। ये डर भी लगता है इस पे? डर तो लगता है, क्या करेंगे सर, मजबूरी है। बच्चा को भी बिठाए हुए हैं, चलाते हैं। बच्चा को तैरने आता है। अच्छा, हाँ। नाव नहीं मिला सो आप लोग को? हैं? नाव नहीं मिला? नाव कहाँ मिला है सर, नाव का सुविधा यहाँ नहीं है। अच्छा, इसी से आप लोग अपना इसी से आना जाना करते हैं। तो जिस तरह से आपने सुना, इन लोगों का कहना है कि नाव नहीं रहने के कारण लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे इसको बना करके, नाव बना करके आवागमन करते हैं। कहीं न कहीं ये एक जोखिम भरा भी हो सकता है और उनके कहीं न कहीं इसकी खामियाजा भी भुगतनी पड़ सकती है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और इधर नेपाल के तराई क्षेत्रों में भले ही बारिश थम गई हो, लेकिन वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव अब गंडक नदी से गोपालगंज पहुंचने लगा है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध के भीतर बसे तकरीबन 25 गांव के ग्रामीण परेशान हैं। सदर प्रखंड के रिवर साइड में बने जगरी टोला और मकसूदपुर खाप गांव के सैकड़ों ग्रामीण अब भी डरे हुए, उनकी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। घरों में पानी भरा है, पानी के अंदर चौकी डालकर या फिर अस्थायी बांस की चचरी बनाकर किसी तरह दिन काट रहे हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ यहां के लोगों में व्यवस्थाओं को लेकर गुस्सा है। यहाँ कोई अधिकारी कोई पूछने नहीं आता है, नहीं कोई खाना पीने की व्यवस्था है। 24 घंटे में 2 बार खाना दिया गया, ताकि हमारे गांव का विधायक भी हैं सुभाष सिंह, वो भी नहीं पूछने आते हैं, नहीं कोई कार्रवाई करते हैं। वो विधायक जी कल आए, एक बिस्कुट बांटे थे और उसके बाद कोई यहाँ देखने सुनने के लिए कोई कुछ नहीं आता है। क्या हुआ है गांव में आपका गांव में पूरा बाढ़ आ गया, पूरा बाढ़ से गंडक पानी से पूरा डूब रहे हैं हम लोग। कल खाना मिलो है 7 बजे, आज मिलो तो 6 बजे का, यही हम लोग खाना खाला। कब से बाढ़ आ गया है? 6 दिन हो गए। कितना पानी लग गया है? छाती भर। एक हाथी नहीं खेलो, मुखिया सरपंच कहाँ वालो एक हाथी। इधर मुजफ्फरपुर में बागमती नदी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों को आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं और आई और कटरा में प्रशासन की तरफ से नाव की मांग तेज हो गई है। जरूरतमंद लोगों से बात की हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। बागमती नदी में उफान के बाद कटरा के 14 पंचायतों में पानी फैलने लगा है और कई पंचायत में पानी घरों में भी घुसना शुरू हुआ है। और ये लोग आए हैं गुहार लगाने के लिए अधिकारियों से
कि वहाँ घर तक इनकी जो सुविधा है एनडीआरएफ की वो पहुँचाई जाए, जो आवागमन का रास्ता खत्म हुआ है उसको बहाल किया जाए। एक भी नाव छोटा छोटा है, उससे हम लोग आते जाते हैं। इनका जो व्यवस्था है वो कहते हैं कि डीजल कहाँ से आएगा, कि डीजल हम कहाँ से देंगे इतना चलाने। जी सर, देखिए यहाँ जो है इनका अभी हम लोग इनसे बात किए हैं कि बोले हैं कि डीजल के अपने घर से उसमें हम डालेंगे, जो सुविधा है वो हमने दिए हैं, आपको वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। वहाँ दिक्कत है कि लोगों को कोई भी इमरजेंसी में इस पार उस पार आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। ये है जो बगची और बर्री है, उन पंचायतों में खास करके बागमती का पानी तेजी से फैला है और अब उस इलाके के लोग, बसघट्टा के भी लोग आ रहे हैं और सीधे सीधे जो सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद है वो चाहते हैं एक एक घर तक मिले। और अब ये प्राथमिकता मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की भी होगी कि कैसे कटरा इलाके को सेंटर पॉइंट बनाकर उन इलाकों में जहां बागमती नदी का पानी तेजी से फैल रहा है इन्हें मदद पहुंचाई जाए। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 कटरा, मुजफ्फरपुर। और दरभंगा में लगातार हुई बारिश से बागमती, करेह और कमला नदी उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और लोग परेशान हैं। बिशनपुर के 70% इलाके में पानी घुस आया है। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पिछले कुछ दिनों में लगातार हुई बारिश के बाद दरभंगा की सभी नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में पानी घुस चुका है। आप देख सकते हैं इस वक्त बिशनपुर इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर करेह और बागमती का तटबंध टूट जाने के बाद चारों तरफ जलमग्न हो गया है और तकरीबन 70 से ज़्यादा जो गांव है वो बुरी तरह से प्रभावित हैं। हालांकि जो छोटे बच्चे हैं वो मस्ती कर रहे हैं, देख सकते हैं। तस्वीर आपके सामने में है, देख सकते हैं ये शुरुआत है, चूँकि तटबंध टूटना अभी शुरू हुआ है और एक तरह से कहें तो कमला नदी हो या बागमती हो या करेह नदी हो, सभी नदियां उफान पर है। और ये नतीजा आपको पिछले 7 दिनों में लगातार हुई बारिश के बाद हुआ है। तो ऐसे में एक डर बना हुआ है कि अगर भारी बारिश फिर से होती है तो निश्चित रूप से जो दरभंगा है उसमें 80% जो आबादी है वो फिर से बाढ़ की विभीषिका देखने को मजबूर हो जाएगी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। बिहार में भीषण बाढ़ की आहट, विकराल हुई नदियां, जगह जगह सैलाब से संकट, कहीं सड़क कहीं घर तबाह। बाढ़ की सबसे बड़ी कवरेज। दरभंगा से रजनीश और विपिन, गोपालगंज से आनंद और मुकेश, सुपौल से रवि एस और अमित देंगे पल पल की जानकारी सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और इस बीच बेतिया से एक बड़ी खबर। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल की पत्नी और उनकी मां भी कोरोना संक्रमित हैं। और आपको ये बताएं कि कल ही पटना के बीजेपी कार्यालय के 75 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 24 बीजेपी के नेता थे। कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि पटना में रहकर निजी कंपनी में काम करने वाले एक युवक को जब कोरोना के लक्षण दिखे तो वो अपने गांव आ गया और सदर अस्पताल सासाराम में संपर्क किया। सदर अस्पताल से सैंपल लेकर सासाराम के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, जहां 11 जुलाई को युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद युवक आइसोलेशन की मांग करने लगा, लेकिन 4 दिन तक उसके आइसोलेशन की कोई व्यवस्था नहीं हुई। गुस्से में आकर कोरोना पॉजिटिव युवक करगहर के पीएचसी पहुंचा और वहां स्वास्थ्य कर्मियों को छूने की कोशिश करने लगा। साथ ही बेड पर्दे को छू छूकर यह कहने लगा कि जब तक उसके आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं होगी वो इसी तरह कोरोना फैलाएगा। युवक के आक्रोश को देखकर पीएचसी प्रभारी ने उसे आनन फानन में एम्बुलेंस से सासाराम के सदर अस्पताल भिजवाया। तो कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण रोकने के लिए पूरे बिहार में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लोग हैं कि समझते नहीं। जमुई में सुबह के समय चाय और पान की जो दुकानें हैं वहां भारी भीड़ देखी जा रही है और कोरोना को लेकर लोगों की ये लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। केसी कुंदन ने जायजा लिया है। जमुई जिले में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ते दिख रहा है और पॉजिटिवों की संख्या 200 की आंकड़ा पार कर चुकी है। वैसे में 100 अभी भी ऐसे लोग हैं जो कोरोना एक्टिव हैं, लेकिन जो लापरवाही दिख रही है वो लगातार जारी है। सड़क पर
चलने वाले लोग मान नहीं रहे हैं, बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कंटेनमेंट जोन है, मतलब जमुई शहर का एक ऐसा इलाका जहां पर पॉजिटिवों की संख्या दर्जनों की संख्या में है। मतलब यहाँ पर इस इलाके में दर्जन से अधिक लोगों में कोरोना का संक्रमण मिल चुका है। लेकिन देखा जाए तो ऐसी कई दुकानें जिनको नहीं खुलनी चाहिए थी वो खुली हैं, चाहे चाय की दुकान खुली हो या फिर पान की दुकानें खुली हुई हों, वो खुली हुई हैं और वहाँ पर लोग खरीदारी करते दिख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये लापरवाही कब तक होगी, जबकि लोग जान रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। प्रशासन ने बार बार निर्देश दिया है, सरकार ने आग्रह किया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। उधर जेडीयू ने कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव कराए जाने की वकालत की है। पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि विपक्ष कोरोना का डर दिखाकर चुनाव को स्थगित करना चाहता है। कल ही पोलैंड में चुनाव संसद के हुए हैं, उससे पहले साउथ कोरिया में चुनाव हुए अप्रैल के माह में, जहां रिकॉर्ड 68% वोट पड़ा है। पिछले सप्ताह शुक्रवार को सिंगापुर में चुनाव संपन्न हुए हैं। अभी बुरुंडी में, श्रीलंका में और कई मुल्कों में चुनावी प्रक्रिया का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है। 6 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार दिन रात जनसभाओं को, गोष्ठियों को और सम्मेलनों को आयोजित कर रहे हैं। फिर बिहार में चुनाव क्यों नहीं हो सकते। उधर सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी हो गए। पटना जोन से 90.69% छात्र सफल हुए हैं। पटना के कई स्कूलों का रिजल्ट पिछले साल से बेहतर रहा है। रिजल्ट से छात्र काफी खुश हैं। सीबीएसई का रिजल्ट जारी हो चुका है। मैट्रिक के रिजल्ट के बाद तमाम स्कूल में ये मनाही की गई थी कि स्कूल में छात्र नहीं आएंगे, वो अपने घर पर नेट के द्वारा अपना रिजल्ट निकालेंगे। हालांकि कुछ छात्र स्कूल पहुंचे हैं। क्या रिजल्ट हुआ बताइए। रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री रहा, जितना लिखे थे उतना है। कितना परसेंट हुआ, खुश हैं आप? हाँ, जितना लिखे थे उतना है। आया जी। मधुलिका मैम इनसे बात कर लेते हैं। मैम क्या रिजल्ट रहा इस बार? रिजल्ट तो अच्छा रहा है। हर बार की बनिस्बत जैसे हर साल बीएससीबी का रिजल्ट अच्छा होता था, इस बार भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। बच्चों ने बहुत अच्छा किया है इस विपरीत परिस्थिति में, जबकि हमारा पूरा देश जो है वो कोरोना से लड़ रहा है। वैसी परिस्थितियों में बच्चों की परीक्षा हुई। स्कूल का हाईएस्ट मार्क्स कितना गया है? हाईएस्ट मार्क्स हमारा 98.4% है, जो आयुष प्रतीक नाम के बच्चे ने प्राप्त किया है। और सेकंड हाईएस्ट है 98.2 सनोज एस विजेंद्र। उसके बाद 97% पे हमारे 4 बच्चे हैं। जी, मैं इसके बाद पीसीएम से कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, पीसीएम से करेंगे। आपका नाम क्या है? स्वयं भूषण सिंह। स्वयं बताइए, क्या इस बार कितना रिजल्ट हुआ, कैसा हुआ और कितनी मेहनत करी थी आपने? 94% आया है। मेहनत भी अच्छा किए थे और जितना सोचे थे उसी के लगभग आया। भविष्य में क्या करना चाहते हैं? पीसीएम से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, देखिए ये तमाम छात्र जो हैं वो डीएवी के हैं और आपको बता दें कि डीएवी अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट सीबीएसई का आया है, 10वीं का रिजल्ट आया है और उसके बाद ये तमाम छात्र स्कूल पहुंचे हैं। हालांकि स्कूल की तरफ से ये मनाही की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए छात्र स्कूल न पहुंचे, अपने घर पर ही नेट के द्वारा अपना रिजल्ट देख लें। हालांकि कुछ छात्र पहुंचे हैं, वो काफ़ी खुश हैं कि रिजल्ट इस बार बेहतर आया है। कैमसन राजेश के साथ विजय पांडे, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।